नमो नमः। एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थी बंधुओं का स्वागत है। आज हम सूरदास के पद के अंतिम चरण में हैं। आज यह पाठ समाप्त हो जाएगा और आप लोग की जो प्रतिभागिता है, इसको देखकर हमारा भी मनोबल काफ़ी बढ़ रहा है। इस वजह से इस सत्र को हमने कंटिन्यू रखा है और आगे भी इस कक्षा 10वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम लोग पढ़ेंगे। आइए चलते हैं। आज अगला भाग है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उधव जाय तुम्हें हम जाने। ठीक है, इस पद के बारे में पढ़ेंगे। आइए तब विचार करते हैं। अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव भैया, कि हमारे पास एक ही मन है और वो भी मन है उद्धव जाय। उद्धव मन न भय 10-20 एक उतो सो गयो श्याम संग को और आधे ईश। क्योंकि मन के द्वारा ही व्यक्ति सब कार्यों में तल्लीन होता है। क्योंकि कहा गया है मन एवं मनुष्याणाम बंधनम मोक्षम च कारण है। मन ही सब चीजों का कारण होता है, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है, मन ही लगाव का कारण है, मन ही त्याग का कारण है। तो मन को कहें कि मन ही नहीं रहेगा तो हम आपके द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे करूंगी, आप ही बताइए। इतना बात कहने के पश्चात से फिर गोपियां उनसे प्रश्न करती हैं, कुछ और भी कहते हैं कि उद्धव जाहि तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ क्यों नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। कहते हैं, हे उद्धव, हम तुमको जान गए हैं। जब तुम इस प्रकार की वो बाकी बाकी बातें कर रहे हो तो हम तुमको जान गए हैं। क्या जान गए हैं? कि श्याम तुम्हें श्याम को नहीं पठयो। श्याम ने यानी कि श्री कृष्ण भगवान ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम तो बीच रास्ते में भटक कर हमारे पास आ गए हो। और किस लिए? ताकि तुम्हारे मस्तिष्क को, तुम्हारे विवेक जो ज्ञान है उसको विवेक में बदला जा सके। ऐसा लगता है कि तुम्हें विवेक की प्राप्ति के लिए ईश्वर ने यह लीला दिखाई है कि आप रास्ते से भटककर हम लोग के पास आ गए हैं। कहते हैं कि आपको यह इस बात का शर्म नहीं लगता है कि एक नारियों से आप योग की बातें करते हो, एक ऐसे योग की बात करते हो कि निर्गुण निराकार हो जाओ, वस्त्रापहार कर लो, वस्त्रों को क्या नाम है हटा दो। एक जैसे योगी रहता है, निर्वस्त्र होकर रहता है, ठीक उसी प्रकार से आप हम स्त्रियों से कह रहे हो, और वो भी कैसी नारियों से? कहते हैं कि ब्रज नारी सो जोग कहते हो, कि ब्रज की नारियों से योग चौक की बातें करते हो। बात कहत न लजाने, बात कहते हुए तुमको यह लज्जा नहीं आती है? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, हम तो सुने थे कि तुम बहुत बड़े लोग हो, बड़े बड़े लोगों से हम सुने थे कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो तुम। लेकिन ज्ञानी होने के बाद भी तुम्हारे पास विवेक नहीं है। ज्ञान विवेक में एक छोटा सा अंतर है। ज्ञान मान जानकारी, अब विवेक का मतलब होता है कि उस जानकारी में क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है। शुद्धाव शुद्ध का जो विवेक है, जो ज्ञान है, उसी का नाम क्या है? विवेक है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे बड़े भय अयाने कर रहे हैं कि बड़े लोगों से हम सुन तो लिए थे कि तुम बहुत बड़े विद्वान, लेकिन तुम्हारे पास विवेक नहीं है। ऐसे भयाने, ऐसे पागलपंथी वाली जो बातें कर रहे हो, तुम बुद्धि निर्बुद्धि हो, यानी कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। हम सब कह लो, कहते हैं आगे, हम सो कह लई हम सही गए, यानी कि तुमने हमसे तो कह लिया, हमने सह लिया। जी गुण ले सहाने, जी यानी हृदय में गुण माने गुण लो, यानी याद कर लो
ले सजाने, अपने बात दिमाग में ऐसे अच्छे तरह से बैठा लो कि यह बातें तुम हमसे तो कह लियो, लेकिन आगे कहीं किसी से बात यह कहना मत। कह रे कह सोचो तुम्हें कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने, मस्त करो चुप हो जाओ, मस्त करो पहचाने, अरे कुछ तो पहचान करो, हम एक स्त्रियां हैं, अबला नारियां हैं, और तुम उनसे योग तो की बातें करते हो, योग की बातें करते हो, निर्वस्त्र होकर दिगंबर होने की बात करते हो, चुप हो जाओ, मस्त माने चुप हो जाओ। अरे साच कहा तुम अपनी सो, अपनी तुमको अपने आप की सौगंध है, साच कहो तुम सच सच बताना, बूझत बात निदाने। और यह मैं बात क्या पूछ रही हूँ, बहुत ही शांति पूर्वक पूछ रही हूँ आखिर में, ठीक है, आखिरी निदाने माने आखिरी में, मैं अंतिम बार पूछ रही हूँ, क्या पूछ रही हूँ कि सूर्य श्याम जब तुम ही पठयो, सूरदास के स्वामी यानी कि श्री कृष्ण भगवान तब तुमको पठवे थे यानी भेजे थे, न तब न कहूँ मुस्काने, कहीं मुस्कुराए तो नहीं थे, यदि मुस्कुराए थे तो समझ जाना कि तुमको यहाँ पर सबक सिखाने के लिए भेजे होंगे। तो ये है सूरदास के पद की जो अंतिम चरण की पहली व्याख्या है, जहां पर सूरदास के जो गोपियां जो भक्ति हैं वो सब समझा रही हैं। फिर कहती हैं कि तुम इसके तुम्हारे द्वारा बताए गए इस श्री कृष्ण भगवान के जो प्रेम है उसको मैं एक समय के लिए भूल जाऊंगा, लेकिन तुम खुद बताओ, जो जिस ईश्वर की पूजा करने के लिए कर रहे हो, जिस योग की बात कर रहे हो, जिस योग के द्वारा उस परब्रह्म परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने की बात कर रहे हो, एक बार तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दो, मैं उनका अनुकरण कर लूंगी, मैं उनके चरणों में चली जाऊंगी। कहते हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, आप बताओ जरा तो वह निर्गुण कौन का देश किस देश में रहता है। मधुकर कई समझाई सौदे, मधुकर यानी यहाँ पर भौरे को, भौरे से तुलना किया गया है, किसकी किसकी तुलना की गई है, उद्धव भैया को क्या कहा गया है, मधुकर कहा गया है। कहते हैं मधुकर कई समझाई सौदे, तुमको सौगंध है तुम सच सच ही बताना, बूझती सांच नाची, मैं कोई मजाक नहीं करते, ये मत समझना कि हम जी हंसी मजाक कर रहे हैं कि उन्हीं के बारे में पूछना चालू कर दी, क्या पूछ रही है, यह बात आपको मजाक में नहीं लेना है। बूझती बात सांच न हंसी, तुमको सच सच बताओ, मुझे हंसी नहीं आ रही है ना हंसी का मजाक की बात पूछ रहा हूँ। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौन दासी, कौन है जनक कौन है पिता, कौन है जननी कौन है माता, कौन नारी कौन दासी, कौन उनकी पत्नी है कौन उनकी दासियां हैं, अरे कैसे दिखते हैं, कैसा कौन कैसे वर्ण वेश है, कैसो कैसा वर्ण है, वर्ण माने कैसा रंग रूप है, कैसा वेश वो कैसा दिखते हैं, कि रस में अभिलाषी वह उन्हें क्या सबसे अधिक पसंद है, कि रस यानी किस रस में अभिलाषा रखते हैं चाहते हैं। अरे भाई कर पावेगे पुण्य क्यों आपने जो करोगे काशी, पावे गो पुण्य कियो आपने जो रे करई गो घासी, घासी मतलब क्या होता है समझिएगा, छल कपट, याद रखिए, इसमें इसको बताने में कोई आपको छल कपट नहीं कर रहा, जो पूछ रहे हैं उसको साफ साफ बताइए, मैं भी उसी परम पिता परमेश्वर का आराधना करना चालू कर दूंगी। सुनत मौन है रहियो बावरी, सूर समय मतिनासी, मौन रह गए बावरी की तरफ पागल हो गए, सूर समय मतिनासी, बुद्धो भैया की सारी बुद्धियां धरी की धरी रह गई, वह उनका दिमाग भी काम करने वाला जो कर रहा था वह भी काम करना बंद कर दिया। यानी कि उद्धव भैया अब समझ गए कि बस करो यहाँ से, अब हमें बचकर जाना नामुमकिन सा लगता है, क्यों, क्योंकि यहाँ प्रेम की जो अविरल गंगा की धारा बह रही है, यह गंगा हमें बिना उद्धार किए जाने नहीं देंगे। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन नजर आता नहीं, बिना प्रेम शक्ति के उसको कोई पाता नहीं, बिना प्रेम के जीवन में उस ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। राम जी खुद के बारे में खुद कहा गया है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम को केवल प्रेम प्रिय है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, उन भवानी शंकर को भी श्रद्धा विश्वास रूपी प्रेम का ही स्वरूप मानना चाहिए। तो इस प्रकार से गोपियों ने समझाया कि प्रेम का प्रतिपाद्य विषय क्या है
और तुम जिस निरूढ़ के ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे हो वह कुछ किसके योग्य है। अब आइए आगे अंतिम पंक्ति की है। कहते हैं इधर देवकी माता जब सुनती हैं कि ये आए हैं और संदेशा पहुंचाना चाहती हैं माता देवकी के पास, क्योंकि वह भी कहते हैं कि संदेशी देवकी सो कहियो, हे पथिक हे राहगीर, ये मेरा संदेश जाकर के देवकी से कह देना। हव तो धाई तिहारे सुत की, हव तो धाई तिहारे सुत की, माने कि वास्तव में तो कृष्ण की माँ आप ही हो, लेकिन मैं भी उसकी सेवा करने वाली पालन करने वाली भी माँ हूं, क्योंकि मुझे वो अपना माता कहकर मम्मी कहकर पुकारता है। दया करत ही रही हो, इस नाते हे माता हे देवकी जी, वो आपको उतना विशेष नहीं पता होगा जितना हमें पता होगा कि वह क्या खाता है, क्या पीता, क्या पसंद है, क्या नापसंद है। तो इस नाते उस पर दया करते रहिएगा। दया करने का भाव क्या है, उसका हमेशा ख्याल रखा करिएगा। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यानी कि यद्यपि तुम जानते हो उनके बारे में सब कुछ, तो मोही कही आवे। यद्यपि तेव तुम जानत उनकी, यद्यपि तुम उनके बारे में सब कुछ जानती हो और तुमको भी माँ मानता है, लेकिन मुझे भी माँ कहते चला आया है। तो मोही कही आवे, यानी कि मुझे भी माँ कह के आया है। और उसे पसंद क्या है इस बात का ध्यान दीजिएगा। कहती हैं कि प्रात होत मेरे लाल रहियो माखन रोटी भावे। प्रातः काल उसे बहुत ही माँ का प्यार चाहिए और माखन रोटी चाहिए। तेल उपटन और तातो जल, यानी कि तेल उपटन और गर्म जल से क्या होता है, उसे भाता नहीं है, वह उससे दूर रहता। ताही देख भज ताजे जाते, यानी क्या, उसे देखते हुए भाग जाता है। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जो जो मांगे वो सब सब दे देना। क्रम कर करके नहाते, जैसे जैसे नहाते बैठता जो जो मांगता था उसे दे दिया जाता था। सूर्य पथिक सुन मोही रैन दिन बढ़ियो रहत और सोच, हमेशा हमारे हृदय में उनके बारे में सच सोच बना रहता है। मेरो अलग लड़ैतो मोहन है करत संकोच। अब तुमसे कुछ कहने में भी उसको संकोच लग रहा होगा, क्योंकि पहले तुमसे मिला नहीं है। यह इसको जल्दी में क्यों बताया हूं, क्योंकि ये कभी पूछा नहीं है। ये 3 पद जो है जल्दी पूछता नहीं है, कहीं 10 साल में, 5 साल 6 साल में कभी पूछ लेता है। तो इस पद को बस ऐसे ही हृदयंगम कर लीजिए। आज के लिए बस इतना है। सूरदास के पद का जो संपूर्ण व्याख्या समाप्त होती है। धन्यवाद।